हाय नमस्ते दोस्तों, रूज़ किचन एंड गार्डन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैं हिंदी में कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की फरमाइश आती है कि हिंदी में वीडियो बनाइए, हमें समझ में नहीं आ रहा या हिंदी में सुनना अच्छा लगता है। तो ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी में। और मैं इसे एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के साथ शुरू करना चाहती थी जिसकी भी बहुत सारी फरमाइश आती है। लोग कहते हैं कि हमारे गमले में सीड्स क्या कहते हैं, जो बीज जो हैं वो बोने के बाद कुछ दिनों में ही सड़ गई, या उनमें से पौधे जो आ रहे हैं वो बहुत ही कमज़ोर आ रहे हैं, या काई छा रही है, या सॉइल पे सफ़ेद कीड़े हो रहे हैं, मिट्टी में सफ़ेद कीड़े हो रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि पौधे मुरझा जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भूरे हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। तो ये सब चीज़ों की जड़ बहुत हद तक आप कैसे बीज पौधे में लगाते हैं उस पर निर्भर करती है। तो आगे इस वीडियो में आपको मैं सही तरीका दिखाने वाली हूँ कि बीज को कैसे मिट्टी में लगाते हैं, गमले में के छेद को कैसे बंद करते हैं पर फिर भी खुला रखते हैं क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से बंद कर देंगे तो पानी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पानी ठहरा रहता है गमले में, फिर वो बीज को सड़ाने और गलाने का काम करता है। पौधा जो बीज का अगर पौधा बन जाता है तो वो पौधे के जड़ों को जलाने लगता है, वो भीगे रहते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। और जब पौधा कमज़ोर हो जाता है ना, बढ़ गया है और कमज़ोर हो गया है, तो वो बताता है कि वो तकलीफ़ में है, वो स्ट्रेस में है। और फिर उस पर हमला करने के लिए चींटियाँ आ जाती है। वो जो स्ट्रेस में जो हार्मोन, जो प्लांट्स को जो स्ट्रेस होता है ना, तो वो एक मीठा सा एक जूस जिसे कहते हैं सैप, वो सीक्रेट करने लग जाती है, वो जमा करने लग जाती है, जिनसे चींटियाँ आकर्षित होती हैं। अब चींटियाँ जो आती हैं वो जो मीली बग्स होते हैं, सफ़ेद बग्स होते हैं, उनके अंडे लेके आती हैं। तो हमें कुछ दिनों में गमले में दिखता है कि अरे मेरा मिर्ची का पौधा जो, या टमाटर का जो पौधा है, वो उस पर वो मीली बग्स या वो कीड़े आ गए सफ़ेद वाले जिसे कहते हैं। तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको चींटियाँ लाती हैं। चींटियाँ इसलिए आती हैं क्योंकि प्लांट स्ट्रेस में होता है। तो इन सब का इलाज बहुत हद तक उस पर निर्भर करता है कि आपने पौधा लगाते समय पौधा कैसे लगाया है। तो आज हम उसी की प्रक्रिया एक्सप्लेन करने वाले हैं, आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप गमले में अच्छे से वो जो होल है उनको कवर करें। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है, जैसे मैं भी पहले करती थी, जब मैं शुरुआत में मैंने गार्डनिंग शुरू की थी, तो वो जो गमलों में छेद होते हैं उनको मैं बंद नहीं करती थी। मुझे लगता था पानी कैसे निकलेगा, लेकिन पहले फिर पानी डालते ही झट से निकल जाता है। वो मिट्टी गीली भी नहीं रहती, मिट्टी थोड़ी हमेशा गीली रहनी चाहिए। अगर आप देखें यहाँ पे भी मेरे पॉट में, इस गमले में भी देखिए, सॉइल अगर आप उंगली डालेंगे अंदर इस सॉइल में, जब आप उंगली बाहर निकालेंगे तो ये मिट्टी ऐसी गीली होनी चाहिए, सूखी सूखी नहीं होनी चाहिए। तो ये तब होगा जब आपका गमला पानी को रोक के रखेगा, कुछ देर तक नमी बरकरार रहेगी। तो अगर आपने छेद नहीं किए, बंद नहीं किए छेद, सारे छेद खुले रखे, तो पानी तो ऐसे झट से निकल जाएगा डालते ही, है ना। तो इसीलिए छेदों को कवर करना ज़रूरी है। अब हम उसे पूरी तरीके से भी कवर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने पूरी तरीके से उसे कवर कर दिया तो छेद बंद, मिट्टी का वज़न, फिर आप पानी डालेंगे तो उससे फिर से पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान गार्डनिंग शुरू करते समय, पौधा लगाते समय ही रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं पौधा। तो यहाँ अब हमारे पास एक पॉट है जिसमें हम कैसे लगाना है बीज को या पौधे को, ये हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इस पौधे में बहुत सारे छेद हैं। आपके घर में अगर कोई ऐसा मिट्टी का ऐसा कोई घड़ा हो जो फूट गया हो, या फिर कोई कप एंड सॉसो हो जो पुराना हो गया हो या जो टूट गया हो, उसको फेंकने के बजाय आप उसे संभाल के रखें और उसी को यूज़ करेंगे हम। ये छेद जो है इसको
जो ये अनइवन साइड है उसे हम ऊपर रखेंगे ताकि ऐसे एक ऐसे हो छेद पे, ताकि पानी यहाँ से और यहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो हमें पूरी तरीके से बंद नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि पानी निकले उसमें से। ठीक है, अब हम इसमें हमारी सॉइल डालेंगे। अब मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, अंडे के छिलके या और भी कुछ घर में हो, जैसे ककड़ी के छिलके या गाजर के छिलके या जो कुछ भी हो, या ये नीम के पत्ते, ये इन्हें यहीं बिछा देती हूँ। ये नीम की खली भी है मेरे पास, ये भी अगर आप डालना चाहते हैं ये भी बहुत अच्छा होता है, इससे कीड़े नहीं लगते। देख रहे हैं ऐसे। अब नीम की खली, फिर से थोड़ी और गमले में से सॉइल, और सॉइल गमले में, सॉरी। और हमें ना ये सॉइल पूरी भी नहीं भरनी है, इतनी गैप कम से कम इसमें रहनी चाहिए ताकि अगर आप पानी डालें या बारिश आए तो ये जो ऊपर की सतह है मिट्टी की, ये बह ना जाए बारिश के साथ, ये बाहर ना पड़े। ठीक है, तो मैं सोच रही थी कि इसमें थोड़ा मिर्ची का पौधा लगाया जाए। तो मेरे पास एक सूखी मिर्ची है, ये इस टाइप की। इसे मैं अभी तोड़ के इसके बीज इसमें डालूंगी। जैसे ही इसमें पत्ते आ जाएंगे और 4 पत्ते आ जाएंगे, फिर मैं इसको यहाँ से हटा के किसी और गमले में ट्रांसफ़र करूँगी। अब इस पे पहले तो हम पानी डाल देते हैं। अब आप देखेंगे कि पानी कितने आराम से बाहर आना चाहिए, ना एकदम झट से डालते ही और ना ही अंदर रह के इसके जड़ों को जलाता रहे। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया पानी। इसलिए आप ऐसे बॉटल में छेद करके उसमें से ही पानी डालिए जब गमला नया नया आप बना रहे हो, जब बीज हो। ठीक है, अब देखिए आप कितने आराम से इसमें से पानी निकलेगा, झट से नहीं निकलेगा, और ऐसे ही होना चाहिए। ये रहा, अब इसमें से पानी निकलने लग गया है। ओके, अब मैं इसको एक और सतह सॉइल की इस पे डालूंगी, मिट्टी की। ठीक है, और हम इसे लेवल कर देंगे और अब हम इसे धूप में रखेंगे। जब बीज हम डालते हैं पॉट में तो उसे धूप में रखते हैं। जब इसमें थोड़े छोटे छोटे पत्ते जैसे आने लगे तो आप उसको छांव में मूव कर दें। ठीक है, ताकि और पंछियों से बचा के रखें। फिर जैसे इस पे 4 पत्ते आए और आप इसको ट्रांसफ़र करें, उस दिन भी एक दिन आप इसको छांव में रखें, फिर दूसरे तीसरे दिन आप उसको धूप में रखना शुरू कर सकते हैं। तो ये थी गमला कैसे तैयार की जाए इसकी जानकारी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पौधा लगाने के पहले ही अगर हम अच्छे से गमला तैयार करें और बीज लगाएं या पौधा लगाएं तो आगे चल के हमें बहुत सारे परेशानियों का कम सामना करना पड़ता है। जाते जाते आपको बताते जाएं कि हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी है, रूज़ किचन और गार्डन इस नाम से। तो आप उसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे और आपको प्लांट्स और कुछ रेसिपीज़ के बारे में भी जानकारी मिले। थैंक यू, बाय।